नमस्कार, मैं हूं संदीप भेलारी और आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज रोहतास सासाराम से। आइए मैं आपको दिखाता हूं बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर संघर्ष समिति जिला रोहतास से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो कि अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना डाले हुए हैं। आइए मैं आपको इन लोगों की बयान लेकर के दिखाता हूं, आखिर क्यों धरना डाले हुए हैं, इन लोगों की क्या मांग है, जो कि सासाराम जिला अस्पताल के डीपीएमओ ऑफिस के पास अपनी धारणा अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। आइए मिलता हूं मैं इस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष से। जी आइए, मैं आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर के अध्यक्ष रोहतास जिले से मैं बात करता हूं, क्यों ये धरना डाले हुए हैं और कब तक ये बैठे रहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सैयद रियाजुद्दीन हुआ। अच्छा सर, आप यहाँ रोहतास जिले में सासाराम में कार्यरत हैं? सर हम पिछले विगत 6 वर्षों लगभग 6 वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करागर में आउटसोर्सिंग डाटा ऑपरेटर संजीवनी प्रोग्राम के अंतर्गत दवा काउंटर पे के पद पर काम कर रहा हूँ। रियाजुद्दीन, विगत 6 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं आउटसोर्सिंग डाटा ऑपरेटर, और हम लोगों का कंपनियों द्वारा लगातार शोषण होता रहा है और साथ साथ साथी कर्मचारियों द्वारा भी लगातार हम लोग का शोषण होता है। हम लोग दिन रात बिना किसी छुट्टी के काम करते हैं, किसी भी प्रकार की छुट्टी हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। लगातार काम करने के बावजूद हमारे अब्सेंटी पर भी जल्दी साइन नहीं होता है। कल आइए, परसों आइए, ये होता है। उसके बाद तरह तरह का काम, जैसे डाटा एंट्री करना, आरसीएच मारना, दवा संजीवनी के पोर्टल पर काम करना, और अभी नया नया ई औषधि आया उस पर भी हम लोग काम करते हैं। कई तरह का काम करते हैं, लेकिन एक दिन भी अगर छुट्टी के लिए जाते हैं तो हमारा पेमेंट कट जाता है। उसके बावजूद अगर 9 महीना, साल भर, 13 महीना, 14 महीना हो जाता है, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं मिलता है। पेमेंट के लिए हम लोग आते हैं यहाँ, तो यहाँ सर लोग के द्वारा बोला जाता है कि तुम कंपनी से हो, अपनी कंपनी से जाके समझो, हमसे तुम्हारा क्या मतलब है। काम आपका करें और पेमेंट लेने के लिए कंपनी से समझें। आप अपनी क्या मांग रखे हैं सर? आप किस मांग के लिए ये हड़ताल डाल रखे हुए हैं और कितने दिनों तक आप हड़ताल पर रहेंगे अनिश्चितकालीन? सर, हमारी 5 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है पूर्व से कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को बिना किसी शर्त के राज्य स्वास्थ्य समिति या जिला स्वास्थ्य समिति में बिना शर्त समायोजन करना। दूसरा है आउटसोर्सिंग के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवा 60 साल तक बरकरार रखना। तीसरा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले तथा संविधान में प्रतिपादित नियमों के अनुरूप समान कार्य के बदले समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के आशुल्पित के देय वेतनमान सुविधा को लागू किया जाए। चौथा है ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग एवं अस्थायी प्रवृत्ति के कार्य होने के कारण सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। पांचवा है आउटसोर्सिंग के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के बकाये वेतन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। आपको सरकार से और कुछ मांग है जो कि आप पूरी करवाना चाहते हैं, या आप कहीं कुछ दिक्कत अपनी दिखाना चाहते हैं कि हमें क्या परेशानी हो रही है? इस परेशानी को लेकर के आप बिहार सरकार से कुछ और कहना चाहेंगे? बिहार सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान सचिव, सबसे हमारा नम्र निवेदन होगा कि हमारी सेवा को देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए कम से कम हम लोगों को जिला स्वास्थ्य समिति या राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत लाएं और विभिन्न तरह के अवकाश जो सरकारी सेवकों को मिलते हैं वो दें, और कम से कम इतना पेमेंट हम लोग का हो जाना चाहिए कि कम से कम अपने परिवार बच्चों को हम सही ढंग से पढ़ा लिखा सके, खा पी सके। अभी आपका वेतन कितना है? अभी मात्र 8,000 है रुपया सर, जिसमें से 11,000 मिलता है, 8,000 हमको मिलता है, 3,000 कंपनी खा जाती है सर। तो आपको 11,000 पेमेंट, तो आपसे सिग्नेचर 11,000 पर साइन कराया जाता है? जी, ये सिग्नेचर 11,000 पर करते हैं, हाथ में मिलता है 8,000 रुपया सर। और वो भी 13-14 महीना हो जाता है, कभी 6 महीना, कभी 4 महीना से पहले तो आज तक मिला ही नहीं सही।
तो ये 11,000 पर आप सिग्नेचर करते हैं, 8,000 मिलता है, तो 3,000 रुपया कहाँ जाता है? 3,000 रुपया सर बिचौलिए खा जाते हैं, कंपनी के जो बहुत सारे बीच में दलाल होते हैं वो खा जाते हैं, कंपनी खा जाती है। जबकि उसमें हम लोग अपना कंप्यूटर, अपना प्रिंटर, अपना कोटरेज सब इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी तो कहीं कहीं जिला के कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ कि उनको रिफिलिंग कराने का पैसा नहीं दिया जाता है, कागज़ तक अपने से खरीद के लोग यूज़ करते हैं। और जब PSC का जो रजिस्ट्रेशन का पैसा उठा दिया जाता है, अगर उसी से खरीद लिया जाता है तो उस पर भी कंप्लेन हो जाता है सिविल सर्जन सर का कि नहीं जल्दी भरो, नहीं तो हम तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे। सर जिसके पास पैसा नहीं है उसी पैसे से आपका कागज़ प्रिंटर खरीदा और कोटेज खरीदा, अब वो पैसा कहाँ से आप देंगे, तभी तो लाके आपका जमा करेगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। ये आप देख रहे हैं रोहतास जिला के जिला अस्पताल के बाहर DMO DPMO ऑफिस के बाहर ये लोग धरने डाले हुए हैं, नारा लगा रहे हैं। मैं रोहतास